नमस्कार छात्रों, कक्षा 10वीं, विषय हिंदी लोकवाणी। छात्रों, कक्षा 10वीं लोकवाणी बोर्ड द्वारा प्रसारित कृति पत्रिका का नया प्रारूप में आपको मार्गदर्शन एवं अंक वितरण योजना सहित प्रस्तुत करती हूँ। छात्रों, विभाग 1 ये गद्य विभाग पर आधारित होगा। इसमें 12 अंक दिए जाते हैं। प्रश्न पहला अ और आ पठित गद्यांश के आधार पर होता है। इसमें 3 कृतियाँ पूछी जाती हैं। पहली कृति है आकलन कृति, 2 अंक के लिए। दूसरी कृति है शब्द संपदा, इसमें व्याकरण पर आधारित पूछे जाते हैं, 2 अंक। और तीसरी कृति है अभिव्यक्ति यानी स्वमत अभिव्यक्ति, इसमें आपको 2 अंक दिए जाते हैं। जिस तरह से प्रश्न पहला का अ विभाग है, बिल्कुल उसी तरह से आ विभाग है, जहाँ पर भी 3 कृतियाँ पूछी जाती हैं। एक आकलन कृति 2 अंक के लिए, दूसरी शब्द संपदा 2 अंक के लिए और तीसरी अभिव्यक्ति 2 अंक के लिए। छात्रों, आगे चलते हैं। विभाग 2 पद्य विभाग, जो पठित पद्य के आधार पर होते हैं। इसे 8 अंकों में विभाजित किया जाता है। प्रश्न दूसरा आ और प्रश्न दूसरा आ पठित पद्यांश के आधार पर पूछे जाते हैं। इसमें एक मध्ययुगीन और एक आधुनिक रचना भी होती है। तो प्रश्न दूसरा आ में पहली कृति पूछी जाती है आकलन कृति, जो पद्यांश के रूप में आधारित होती है। और दूसरी कृति पूछी जाती है सरल अर्थ यानी पंक्तियों का सरल अर्थ अपने शब्दों में लिखना है। इसे दिए जाते हैं 2 अंक। उसी तरह से प्रश्न दूसरा आ विभाग जो है उसी तरह से पूछा जाता है। इसमें 2 कृतियाँ हैं। पहली कृति है आकलन कृति और दूसरी है सरल अर्थ, पंक्तियों का सरल अर्थ अपने शब्दों में लिखना है। अब हम आते हैं तीसरे विभाग की ओर, जो है भाषा अध्ययन यानी व्याकरण का। ये 8 अंक के लिए पूछा जाता है। प्रश्न तीसरा जो है उसे सूचना के आधार पर आपको कृतियाँ करनी है। उसमें पहला जो है मानक वर्तनी के अनुसार सही शब्द छांटकर आपको लिखना है। दूसरा है अव्यय के बारे में पूछा जाता है। आपको वहाँ पर 2 अव्यय दिए जाएंगे, उसमें से किसी एक अव्यय का अर्थपूर्ण वाक्य में प्रयोग करना है। इसके लिए अंक दिए जाते हैं 1। तीसरा जो है संधि पर प्रश्न पूछा जाता है। इसमें संधि शब्द जो है उसे संधि विच्छेद करना है और संधि भेद पहचानना है। ये 1 अंक के लिए पूछा जाता है। चौथा है मुहावरे। वहाँ पर मुहावरे जो है अधोरेखांकित वाक्यांश के लिए सही मुहावरे का चयन करके वाक्य फिर से आपको लिखना है, अथवा मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग करना है। ये भी आपको 1 अंक के लिए पूछा जाता है। 5, ये काल पर प्रश्न पूछा जाता है। काल भेद पहचानना और काल परिवर्तन करना, ये आपको 2 अंक के लिए पूछा जाता है। 6, वाक्य भेद, जो रचना के आधार पर वाक्य का भेद पहचानना है, उसके लिए 1 अंक दिया जाएगा। और वाक्य परिवर्तन ये सूचना के आधार पर दिया जाएगा, अर्थ के आधार पर वाक्य का परिवर्तन करना है। अब आते हैं विभाग 4 की ओर, जो है उपयोजित लेखन रचना विभाग के नाम से भी इसे जाना जाता है। छात्र, यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात जो है आपको ध्यान में रखना है कि आवश्यकता अनुसार परिच्छेद में लेखन जो है उसे अपेक्षित करना अनिवार्य है। ये आपको 12 अंक के लिए पूछा जाता है। इसमें सबसे पहले प्रश्न चौथा में अविभाग पत्र लेखन के लिए आता है। पत्र लेखन 2 प्रकार के पूछे जाते हैं। उसमें औपचारिक और अनौपचारिक पत्र है। उसमें से आपको क्या करना है, 1 पत्र लिखना है। ये आपको 4 अंक के लिए पूछा जाता है। प्रश्न चौथा में जो दूसरी कृति है उसमें कहानी लेखन अथवा गद्य आकलन। कहानी लेखन लिखते समय आपको क्या करना है, कहानी जो है अर्थपूर्ण लिखना है, कहानी का उचित शीर्षक देना है और कहानी को सीख देना है, क्योंकि इसका अंक विभाजन करके अंक दिए जाते हैं। ये आपको 4 अंक के लिए पूछी जाती है। अथवा के लिए प्रश्न पूछा जाता है गद्य आकलन, जहाँ पर आपको क्या करना है, गद्य के आधार पर प्रश्न निर्मित करना है। इस तरह के प्रश्न आपको क्या करना है कि जो इस गद्य पर आधारित हो और उसके उत्तर जो है 1-1 वाक्य में आने चाहिए। ऐसे 4 प्रश्न तैयार करने हैं छात्रों। लेकिन एक बात ध्यान में रखना है, जैसे आप प्रश्न तैयार करते हो तो वो प्रश्न गद्यखंड के आधार पर अर्थपूर्ण ऐसे बनने चाहिए, ना कि बल्कि उसके उत्तर लिखना जरूरी है। प्रश्न ही लिखना है,
लेकिन अर्थपूर्ण प्रश्न तैयार होना अनिवार्य है। प्रश्न चौथा, आ विभाग, इसमें क्या किया जाता है? निबंध लेखन। 60 से 70 शब्दों में आपको निबंध लेखन करना है। इसमें आपको 2 या 3 निबंध दिए जाते हैं। वो कल्पना विस्तार हो सकता है, आत्मकथा हो सकती है, विचार प्रदान हो सकता है। इसमें से कोई एक निबंध आपको जो अच्छा लगता है उसका लेखन आपको करना है और इसके अंक है 4। तो कुल मिलाकर 40 अंक हो गए हैं और 10 मार्क की मौखिक परीक्षा। छात्रों, मौखिक परीक्षा जो है हम दूसरे विभाग में आपको ज़रूर बताएंगे। धन्यवाद।